कुछ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर कल एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की, जिसमें कुछ करेक्टिव मेजर्स बताए गए और बताया गया कि किस तरह से पुलिस नाकाम रही जो विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ दिलाने में। आपको बता दें, दिल्ली फसादात को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली फसाद के मुतासरीन इंसाफ के मुंतजर है। फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर देव मुखर्जी, एक्स होम सेक्रेटरी गोपाल पिल्लई और कई ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स जिन्होंने इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ताउन किया है, उनका ये मानना है कि पुलिस की जो कार्रवाई रही है वो नाकाफी रही है। पुलिस की कार्रवाई में कई ऐसी चीजें रही हैं जिनको लेकर के सवाल खड़े होते हैं। इस रिपोर्ट में आपको बता दें कि ये ग्रुप ये भी क्लेम करता है कि पुलिस ने जो विक्टिम्स है, जो मुतासरीन है, उनको हरास किया है, उनके साथ गलत बिहेवियर हुआ है, गलत सलूक किया गया है। बड़े पैमाने पर अरेस्ट हुए और साथ ही साथ अरेस्ट उन लोगों के हुए जिनके साथ नाइंसाफी हुई थी। जो पावरफुल लोग थे उनके साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी स्पोक्स पर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका अवस्थी जी। साथ ही साथ हमारे साथ एडवोकेट अबू बकर जी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका भी। अवस्थी जी, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो आई है, जिसमें कहा गया है कि जो कुछ स्टेप्स लिए गए हैं और पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो नाकाफी रही है, कई सवाल इससे उठ जाते हैं। 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अमित शाह ने कहा था, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि पूरे मुल्क के लिए एक एग्जाम्पल सेट होगी, लेकिन वो कार्रवाई होगी कब? देखिए मुनज्जा जी, मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमने एटलीस्ट आपके चैनल पे 4 बार डिबेट में मैं आया हुआ हूं और हर बार एक ही बात कही है कि सभी लोग, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी राज्य के हों, और जिनकी गलती है उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से दंड देना है वो दिया जाना चाहिए। और हमने ये जब एक दंगा होता है, और चारों तरफ गोलियां चल रही होती हैं, उसमें किसी के खिलाफ प्रूफ लाना और पाना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। कई बार आपने जब ये कोर्ट में, करकटडूमा कोर्ट में और कई कोर्टों में जब ये बहस चल रही थी और पुलिस को उन्होंने फटकार भी लगाई कि आप ये लेके क्यों नहीं आ रहे हो। पुलिस का काम यह है कि जब दंगा हो रहा है तो पहले दंगा को खत्म कराना होता है, ना कि वहां पे एक वीडियो रिकॉर्डर को लेकर एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई जाए कि हम बाद में जब कोर्ट में केस जाएगा तब हम किसने किसको मारा, इसके ऊपर हम अपने सर्टिफिकेट देंगे और हम अपना प्रूफ देंगे। उस समय सबसे पहली प्राथमिकता पुलिस की यह होती है कि जो व्यक्ति को पीड़ित हो रहा है उसको बचाया जाए। और जो लोग भी हैं, मैं किसी भी धर्म के लोग हों, मैं ये बड़े हिमायती से कहता हूं। इसलिए जब पुलिस बाद में, जब कोर्ट में मैटर चलता है तो बहुत सारे मुकदमों में ये चीज पाई नहीं जाती। आज देखिए ना, 84 के दंगों के लिए भी आज तक कन्विक्शन नहीं हो पाया। मैं बार बार ये कहता हूं कि सब जगह की पुलिसें काम तो कर रही हैं, पर जब दंगा और इस तरीके की स्थितियां होती है तो उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट दंगा को खत्म करना है, ना कि वहां पर वीडियो बनाना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात अवस्थी जी। प्राइमरी काम ये होता है कि दंगे को रोकना होता है, उसको बढ़ने नहीं देना होता है। बल्कि इसी पर तो सवाल उठ रहे हैं दिल्ली पुलिस को लेकर, तो इसी मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब इनपुट थे, जब इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह का कुछ मामला हो रहा है, क्योंकि वेल प्लान्ड है, ये बात तो अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में कही कि वेल प्लान्ड लग रहा है जैसे कि हुआ था। तो अगर इनपुट्स थे, दिल्ली पुलिस इसको मजीद बढ़ने से रोक सकती थी, जो कैजुअलिटीज हुई है उनको रोक सकती थी, तो रोका क्यों नहीं? मैं वही कहना चाहता हूं, इनपुट में यह होता है कि इस तरीके की कोई घटना हो सकती है। पूरे इलाके में लगातार बहुत दिनों से वहां पर एक ये समझ लीजिए कि एक विरोध चल रहा था। उस विरोध में बहुत सारे असामाजिक तत्व भी थे, ये आपने देखा है, और उसको आइडेंटिफाई भी किया गया। पर आप सोचिए, जब वो स्टूडेंट्स को पकड़ा गया तो आपके चैनल पे ये डिबेट हो रही थी कि स्टूडेंट्स को क्यों पकड़ा गया।
वहां पे वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, इतने लोगों के बीच में क्या गाना गा रहे थे? नहीं। ऐसे समय पर जब पकड़ा जाता है तो बहुत सारे लोगों को जब पकड़ा जाता है तो हम ही टीवी चैनल पर बैठ के ये डिस्कस करते हैं, ये तो स्टूडेंट्स हैं, इनकी तो गलती नहीं हो सकती, ये लोगों के पास तो कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है कि यही लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसी बहुत सारी मजबूरियां हैं जिनको हम जानते हुए भी, चूंकि उसके पास पुख्ता प्रूफ नहीं होते हैं, खाली ये मालूम होता है कि कुछ घटना घट सकती है, उसके इंतजाम किए जाते हैं, पर उनको इस बात पर कि उनको पहले से गिरफ्तार कर लिया जाए, आप और हम फिर एक दिन बैठ जाएंगे इस बात को डिस्कस करने के लिए क्या ऐसा करना चाहिए। फिर हम लोग ही डिसाइड करते हैं नहीं नहीं इनके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं था, इनको छोड़ देना चाहिए। नहीं, हम आप जिन यूनिवर्सिटीज की तरफ इशारा कर रहे हैं घटना से उनकी पहले बात का नहीं कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। मॉब जिनका नाम आया, जिनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, कई ऐसे लोग जिनको पहले अरेस्ट भी किया गया क्योंकि आई विटनेसेस ने आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद अब वो बेल पर आउट है। और सर आपको ये भी बता दें कई ऐसे एक्यूज्ड, उनमें से एक एक्यूज्ड ऐसे भी जो कि अब म्युनिसिपल इनके लिए पोल्स के लिए टिकट भी हासिल करने वाले हैं। इस तरह के मामले हैं सर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस वेद भूषण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके पास आएंगे। लेकिन सबसे पहले अबूबकर जी ये बताएं कि जो कार्रवाई अभी तक हुई है, चाहे हम दो लेवल की कार्रवाई पर यहां पर बात करें, एक तो पुलिस लेवल की जो प्रोसेस हो रही है और दूसरा कोर्ट लेवल प्रोसेस, आप किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं? अबूबकर जी आपकी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे कि दो लेवल की कार्रवाई जो हो रही है, तो पुलिस लेवल इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट लेवल जो प्रोसेस हो रहा है, आप ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये पुलिस का ही एक तरह से फेलियर था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या फिर लाइफ एंड लिबर्टी को इंश्योर करना, उसको प्रोटेक्ट करना पुलिस की जिम्मेदारी थी। पुलिस उसमें पूरी तरह से नाकाम रही। ना सिर्फ नाकाम रही, उसके बाद जो प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए थे ड्यूरिंग दी राइट्स, उस पर भी नहीं लिए गए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जहां तक बात की जाए तो कपिल मिश्रा को लेकर मतलब जो पुलिस का जो काम करने का स्टाइल था, उसके लिए मैं ये बहुत अहम है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि वेरी नेक्स्ट डे, पहले तो हाई कोर्ट में पुलिस ऑफिसर ने ये कहा कि हमने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा, लेकिन जब वीडियो हाई कोर्ट में दिखाया गया तो और ये अगले दिन के लिए कहा गया कि वेरी नेक्स्ट डे आपको एफआईआर दर्ज करनी। एफआईआर दर्ज करने के बजाय हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर हो जाता है, और आज 2 साल गुजरने के बाद भी उन लोगों के खिलाफ पुलिस कोई भी एक्शन लेने में नाकाम रह रही है। उसके बाद फिर सवाल आता है फेयर इन्वेस्टिगेशन का, जो कि पुलिस की ड्यूटी थी, फर्ज था उनका जी। और उस चीज को लेकर दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हायर कोर्ट तक ने लगातार उनको फटकार लगाई। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि जब पुलिस के ऊपर जो विक्टिम्स कह लिए या अफेक्टेड पीपल कह लिए या एक्यूज्ड कह लिए, उन लोगों ने जब शुरू से अब तक बार बार उनके पुलिस को के ऊपर ये एक्यूजिशन लगाया कि पुलिस और न सिर्फ एक्यूजिशन है, वीडियोज हैं हमारे सोशल मीडिया पर, ऑथेंटिक वीडियोज हैं जो कि न्यूज चैनल्स ने दिखाए हैं कि किस तरह से पुलिस भी पथराव कर रही है, किस तरह से पुलिस दंगाइयों को हेल्प कर रही है, किस तरह पुलिस वालों के साथ दंगाई खड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करे तो ये तो अब मतलब उसूली तौर पर ये नहीं होना चाहिए था, बल्कि पुलिस के ऊपर भी इल्जाम था, पुलिस इस केस में मुलजिम थी, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दिया गया है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, चूंकि मैं दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन की तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनी थी उसका भी मैं हिस्सा था, और वहां पर जाके मैंने अफेक्टेड एरियाज में मैंने खुद जाके इंक्वायरी की थी पूरी टीम के साथ जी। तो उसमें कंप्लेंट्स भी हमारे पास भी आई और पुलिस के पास भी गई कि किस तरह से पुलिस से विक्टिम्स को बुलाकर थाने में ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है कि तुम जो नामजद जो रिपोर्ट है, एक तो उनमें एफआईआर दर्ज नहीं, जिन लोगों के स्टेटमेंट में नाम आए उन लोगों का नाम हटाने के लिए पुलिस ने दबाव डाला है। जिन लोगों ऐसे बहुत से केसेस हैं, खुद हमारी रिपोर्ट में भी हैं और मिडिया में भी आए कि पुलिस ने एक्सटॉर्शन का बाकायदा उसको जरिया बनाया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने में, बल्कि जो दंगाई थे, दंगाई जो भी हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना
ये पुलिस की जिम्मेदारी थी और फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ये कोर्ट ऑफ लॉ ने बार बार अपने जजमेंट्स में, जो कि वाइडली पूरे, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें बार बार वो चीजें इश्यूज बने और उसको कवर किया गया। तो यहाँ पर जो पुलिस की क्रेडिबिलिटी है, हालांकि 1984 का, मैं बस 2 मिनट में बात खत्म करूंगा, कि 1984 का जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उसमें साफ अल्फाज में लास्ट के जो पेजेस है उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस ने इन दंगाइयों को न सिर्फ दंगा करने दिया, उसके बाद भी इनको प्रोटेक्ट किया और इनको पूरी तरह से पनिशमेंट से बचाने की पूरी कोशिश की और फेयर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। उसके बाद ही फिर ये दंगे होते हैं। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम जो कलंक लगा है कि दिल्ली पुलिस के ने 84 के दंगों में दंगाइयों का साथ दिया है और मुलजिमियों को, जो मुजरिमीन थे या मुलजिम थे, उनको पूरी तरह से बचाने की कोशिश की है। कम से कम इस दंगे में, यहाँ पे मैं किसी हिंदू या मुस्लिम दंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ जी, जो भी थे, एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, ये बिल्कुल क्लियर है। कपिल मिश्रा ने अगर दंगा नहीं भड़काया था या उसने दंगाई जो वो थे उनका साथ नहीं दिया था, पुलिस एफआईआर में उसको क्लोजर रिपोर्ट लगा देती। लेकिन ये मैसेज देना कि नहीं, जो बीजेपी का या रूलिंग पार्टी का जो आदमी हो, उसके ऊपर हाई कोर्ट के कहने के बाद भी 2 साल गुजर गए लेकिन एफआईआर नहीं हुई। तो एफआईआर के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया। अबूबकर जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अवस्थी जी, इस पर आपसे जानना चाहेंगे कपिल मिश्रा के हवाले से, लेकिन वेदभूषण जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। वेदभूषण जी, पुलिस के रोल पर ये इस पूरे मामले को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली कोर्ट के स्टेटमेंट्स है और इस पूरे मामले को लेकर के ऑब्जर्वेशंस है, आप क्या कहेंगे? मुनव्वर शाह जी, देखिए, पुलिस पर एलिगेशन, अदालतों पर एलिगेशन लगाना बहुत आसान है मीडिया टीवी चैनल पर बैठकर, पर यदि आप हकीकत पर जाएं, ये सीए एनआरसी से शुरुआत थी और बाद में कम्युनल राइट्स का इसने रंग ले लिया। अभी मेरे से पहले जो स्पोक पर्सन थे जो बात कर रहे थे, वो उनका इशारा हिंदू मुस्लिम की तरफ था। मैं आपके चैनल पर बताना चाहूँ, इसमें 798 800 के करीब हिंदूज अरेस्ट हुए हैं, 512 मुस्लिम अरेस्ट हुए हैं। इसमें फास्ट ट्रैक ट्रायल जो कोर्ट है उसके अंडर उस तमाम केसों का ट्रायल चल रहा है। 778 केस रजिस्टर हुए, 440 सॉल्व हो गए। पुलिस से क्या उम्मीद रखें? अभी आप दूसरा पक्ष देखिए, एक पुलिस की जिम्मेदारी थी, उसमें पुलिस के हेड कांस्टेबल डेथ हो गई, आईपीएस ऑफिसर इंजर्ड हुए। पुलिस की गोली से या पुलिस के डंडे से, पुलिस की जाति से एक भी आदमी की मौत नहीं हुई है। मैं आपको दोबारा एक बार बताता हूं, पुलिस की गोली से, पुलिस के पेशेंस और धैर्य की जहां तारीफ की जानी चाहिए, उल्टा 23 साल का लड़का जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, उसको नारे दिलवाए गए थे, मारपीट हुई थी उससे, उसके बाद उसकी मौत हुई थी। इस तरह का मामला भी तो सामने आया है सर। पर उसमें एविडेंसेस की जरूरत होती है। वीडियो तो बहुत सारे वायरल आपने देखा, भी यूक्रेन और उसमें वार के अंदर बहुत सारे वीडियो चलने पर जब उसको गवाह की जरूरत पड़ती है, जो मोटिवेटेड कंप्लेनेंट्स होते हैं, लैक ऑफ एविडेंस होता है, अनक्लियर अबाउट पीस ऑफ क्राइम, उसके बारे में कोर्ट के अंदर पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि अपराध को साबित करना। केवल मुंह से कह देना या नारे लगा देना, वीडियो सर्कुलेट करने से कोर्ट नहीं चलती। अदालतों के अंदर सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं। पुलिस की दिक्कतें ये है कि लोग सामने नहीं आ रहे। उस टाइम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं टीवी अखबार के अंदर, पर जब गवाही देने की बात है सब पीछे हट जाते हैं कि हमें क्या लेना देना, हम इन बातों में शरीक नहीं होना चाहते, इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो पुलिस की दिक्कतें समझे। उसके ऊपर जब ये आंदोलन हुआ, 1 साल लिमटा भी नहीं था कि दिल्ली पुलिस को दोबारा एक चैलेंज जो किसान आंदोलन के रूप में लेना पड़ा, लाल किले पे किस तरह हुआ, तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज के रूप में था। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो सारे केसेज ऑलमोस्ट वर्कआउट हो चुके हैं और 100 केसेज के अंदर एक्यूज जो है बहुत एडवांस स्टेज पे हैं कि उनको अरेस्ट किया जाना है। ह्यूमन फेस डिजिटल इमेजेस के थ्रू जो आइडेंटिफाई हो चुकी है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2 साल एक बहुत नाकाम, बहुत समय नहीं है। इन्वेस्टिगेशन टेक्स लॉन्ग टाइम। थोड़ा ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें पुलिस के ऊपर। कह देना बहुत आसान है कि पुलिस नालायक है, कुछ नहीं कर पाई, फेलियर हो गए। पता नहीं कहाँ की पुलिस उनको अच्छी लगती है, तो मुझे नहीं पता, परंतु थोड़ा सा टाइम है।
कोर्ट का ये कहना है। आपने सही कहा कि प्रूव करना होता है कोर्ट में, सबूत पेश करने होते हैं। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन होती है। वेदभूषण जी, बिल्कुल आपने कहा कि कोर्ट में सबूत पेश करने होते हैं, ये मामले जो है कोर्ट में प्रूव करना होता है। कोर्ट का ही ये कहना है कि पुलिस जो है अपनी कार्रवाई सही से अंजाम नहीं दे रहे हैं, वो सबूत सही से नहीं ला रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रहे हैं, वो आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं, ये तो कोर्ट ही कह रहे हैं। ये शाहरुख खान की कैसे होगी फिर बताएं, शाहरुख खान की कन्विक्शन कैसे हो गई? आप बताइए, जो कन्विक्ट हो रहे हैं जो मुकदमे, उनकी तरफ भी देखें ना। कन्विक्शन कहाँ हो गई? ये कैसी मिसलीडिंग बातें कर रहे हैं। आप देखिए, आप पढ़ के तैयारी करके आइए, आप तैयारी करके आइए, हो गए, आप तैयारी करके आइए कि आप देखिए आइए, पहले आप मिसलीडिंग बातें हैं, कितनी मिसलीडिंग, मतलब किस तरह से कॉन्फिडेंस से जानकारी हासिल करके मतलब झूठ बोल रहे हैं, जानकारी हासिल करके आइए, पुलिस हो चुके हैं। नहीं, आप बताइए कितने केस वर्कआउट में, मर्डर केसेस आप बताइए। अच्छा, अब आज आप बताइए, आप वकील हैं, आप बताइए कितने केस, अभी आप ये बताइए कितने केस आप वर्कआउट हो चुके हैं? आप जी अबू बकर जी बताएं, गिरफ्तारियां होनी है, बताइए कितने मर्डर केसेस में कितने केस अनवर्कआउट पड़े, बताइए आप। चलो आप, हाँ वेदभूषण जी सुन लीजिए, अबू बकर जी बता देंगे। बताऊंगा कितने केस वर्कआउट हुए। देखिए, नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, ऑन रिकॉर्ड बातें मैं कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने जब दिल्ली पुलिस से मांगा कि आप लोगों ने कितने केसेस रजिस्टर किए हैं और कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, दिल्ली पुलिस ने ये डेटा जो है दिल्ली हाई कोर्ट को नहीं दिया। अभी तक इन्होंने ऐसा कोई डेटा कहीं पर प्रोवाइड नहीं किया है। सवाल यह है कि अगर आपने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की होती, इन्वेस्टिगेशन की होती, आप अभी भी जो है अरेस्टिंग की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 2 साल नहीं चलती, ये होता तो ये होता। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे चलता अबू बकर के इस तरह होता, ये होता तो कानून नहीं, वो इस तरह से नहीं चलता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस नाकारा है। आपसे मांगेगी क्या? नहीं, मना कर देगी? नहीं, अबुल बकर जी, आप एडवोकेट हैं, यदि हाई कोर्ट कोई डाटा मांगती है पुलिस से, तो क्या पुलिस मना कर सकती है? आप कैसी बात कह रहे हैं चैनल के ऊपर? जब भी हाई कोर्ट मांगती है, डाटा दिया जाता है, जानकारियां दी जाती हैं। आप गूगल पे चेक कर लें, मैं गूगल चेक करके बता रहा हूँ। चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं, जिन केसेस में चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं, आप कह रहे हैं कन्विक्शन हो गया है। आप कह रहे हैं 2 साल की मुद्दत कोई मुद्दत नहीं होती है। जिसका घर लूटा हो, जिसकी बहन बेटी का रेप हुआ हो, जिसका मर्डर हुआ हो, उसके लिए पूछिए आप 2 साल मुद्दत होती है कि नहीं होती है? अरे आप कैसी गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं? आप दिल्ली पुलिस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, निर्भया, आप दिल्ली पुलिस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। अरे वकील साहब, 14 साल लगा दिए आपने निर्भया केस में, 14 साल। सर लेकिन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड सर, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड सर। हमारे साथ कांग्रेस लीडर मशकूर उस्मानी साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका मशकूर जी। एक बार फिर जो है दिल्ली पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर काफी सवाल उठ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि कोई बीच में बोले ना, क्योंकि मैं सब लोगों को सुन रहा था, सारे पक्षों को सुन रहा था, अलग अलग तरह की बातें आई हैं। कहे मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ और जज साहब ने जो कहा है उनकी बात कर रहा हूँ। जस्टिस विनोद यादव जी हैं, ठीक है, उनकी जो फाइंडिंग्स है इस पूरे दिल्ली राइट के केस में, जो बातें उन्होंने कही है, मैं वो आपके माध्यम से मैं पूरे देशवासियों के सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये चार्जशीट जो लीक हो रही है मीडिया में लगातार, जो पिछले 2 साल के अंदर हुआ कि कोर्ट में चार्जशीट बाद में पहुंचती थी और मीडिया के पास पहले पहुंच जा रही थी, इस पे उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है और ये कहा कि मीडिया ट्रायल किसी भी तरह से किसी भी विक्टिम का जो भी अंडर ट्रायल है वो नहीं होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके ऊपर जो है गलत तरीके से मुकदमे कायम किए गए हैं। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि कुछ लोगों को अभी सजा हो गई है। मैं ये बताना चाहता हूं जो महानुभाव यहाँ बैठे हैं कि इस मामले में एक व्यक्ति को एफआईआर नंबर 141/2020 के अंदर जो सजा हुई है, जो 5 साल की सजा है, उस व्यक्ति का नाम दिनेश यादव है। दिनेश यादव पहला व्यक्ति है जिसको दिल्ली राइट के केस में जो है सजा सुनाई गई है, और इसलिए सुनाई गई है कि वो जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट किया राइट कराने में और प्रॉपर्टी को वेंडलाइज किया, और ये तमाम तरह की चीजें हैं जो आप जजमेंट पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वकील भी मौजूद है, वो भी और डिटेल में बताएंगे। साथ साथ जो जज विनोद जी ने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ केस में क्या हुआ कि आईओ न ही वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपलब्ध होते थे जब कोर्ट की कार्रवाई चल रही होती थी, तो न ही जो है वो फिजिकली अपीयर होते थे,
और जो उन्होंने सीधा सीधा एक लाइन कहा है कि द स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी पुअर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जज कह रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के विनोद जी। और वो सीधा सीधा एक बात ये कह रहे हैं, मैं एक सेंटेंस आपको सुनाता हूं कि उन्होंने ये कहा कि आईओ हैज फर्दर नॉट बॉदर टू कलेक्ट द ओपिनियन अबाउट द नेचर ऑफ इंजरीज अपॉन द विक्टिम। मतलब जिस विक्टिम के ऊपर क्या इंजरी हुई है उसको उन्होंने बॉदर भी नहीं किया, सोचा भी नहीं किया उसको जाके एक बार हम चेक कर ले क्या हुआ, ठीक है, जिसका प्रोविजन हमको आईपीसी का सेक्शन 332 देता है कि जाके हम देखें। कोई काम नहीं किया। ये किसकी नाकामी है? ये दिल्ली पुलिस की नाकामी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के ही आईओ है, दिल्ली पुलिस के लोग हैं जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर है, ठीक है, वो फेल हो चुका है इस इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने में। ये बातें मैं कहूंगा तो ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि मैं कोई एक पक्ष की बात कर रहा हूं, पक्षपात कर रहा हूं। ये जज कह रहे हैं हाई कोर्ट के, तो क्या जज साहब गलत कह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं क्या जज साहब गलत कह रहे हैं? और एक और बात मैं कंप्लीट कर लीजिए, एक और बात मैं ये कह रहा हूं कि जो भी लोग अभी जेल में हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की सेशन जज है। पहले तो मैं करेक्ट कर देता हूं, जो आपके कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं मकसूर वो सेशन जज है। वो जो छात्र जो जेलों में अभी कैद है, जिनके ऊपर यूएपीए लगाया गया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्यों नहीं याद आती है दिल्ली पुलिस को कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन? आप क्यों भूल जाते हैं इस बात को? अरे भाई, जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त था उनको सजा मिलनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं। और हम कोर्ट का जो पहला आदेश आया है कि एक केस के अंदर जो है उन्होंने एक व्यक्ति को जो है वो सजा याफ्ता किया 5 साल के लिए, हम उसका वेलकम करते हैं, जिसको भी कोर्ट करेगी उसका वेलकम करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि दिल्ली पुलिस का जो लचर रवैया है इस पूरे दिल्ली राइट वाले मामले में, जो चार्जशीट को लीक कर देना, इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं करना, इसके लिए दिल्ली पुलिस जवाबदेह है। और सिर्फ मैं ये बात नहीं कह रहा हूं जी, कोर्ट के स्टेटमेंट से बिल्कुल। अवस्थी जी, कोर्ट के स्टेटमेंट से साफ तौर पर ये कोई पॉलिटिकल लीडर की बात हो या फिर किसी और फर्द की, ऑर्गेनाइजेशन की या कम्युनिटी की बात हो तो उस पर कहा भी जाए, लेकिन ये जज का कहना है। साथ ही ये भी कि अगर उस वक्त कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हेट स्पीच की हो, दंगे भड़काए हो, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए नंजा जी, मैं आपकी बातों को जवाब देने से पहले जो हमारे वकील साहब बैठे थे जी, इन्होंने पहला ही सेंटेंस ये बोला कि साहब वो जो जज साहब ने जिन्होंने ऑर्डर किया उसको ट्रांसफर कर दिया गया। या तो इनको जुडिशरी के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है, तो ये वकालत क्यों कर रहे हैं? दूसरी चीज, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, अहमदाबाद के 2008 वाले केस के अंदर 49 लोगों में 38 लोगों को फांसी दी गई है। फांसी समझते हैं ना आप? और बाकी 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। यदि पुलिसें काम नहीं कर रही होती तो आपके ऐसे लोग यहां पर बैठ के इस बात के ऊपर भी रोते नहीं। और आप भी ऐसे लोग वकील लोग हो, जब अफजल गुरु को भी फांसी दी जा रही थी तो आपके ऐसे कुछ वकील लोग रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। जानकारी नहीं, आप क्या बोलेंगे? मेरा कहना है दिल्ली पुलिस और जज के ऊपर ये सब कह देना, नाटकबाजी कह देना कि उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा के ऊपर केस कर दो और उनको गिरफ्तार कर दो। अवस्थी जी, कपिल मिश्रा और उनके साथ जो लीडर दूसरे थे, पॉलिटिशियंस थे, जिन्होंने ऐसे तकरीरें की जिससे दंगे भड़के, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना? अवस्थी जी, वीडियो आप लाइए ना, रिकॉर्ड लाइए ना, जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं उसका एक भी सबूत दिखाइए। क्या वो वहां पे थे जब दंगा चल रहा था? या उन्होंने जब वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है तो वहां पर कोई भी अवस्थी जी, आप सबको बोलने का मौका दिया गया, अवस्थी जी की बात भी सुन लेते हैं। अवस्थी जी की बात सुन लीजिए। क्या जज गलत बोल रहे हैं? खिलाओगे ना तो ना मेरी बात समझ में आएगी ना आपकी बात समझ में आएगी। मशकूर जी, आप कह रहा हूँ आपकी बात सुन लेंगे, पहले अवस्थी जी की बात तो सुन लीजिए। आपको ठीक प्रोसीडिंग बताइए आपको। मुनज्जा जी, मैं खाली एक ही बात कह रहा हूँ। हाँ बताएं, अवस्थी जी बताएं। जज को ये कह देना कि उसको ट्रांसफर कर दिया गया, क्या आज तक किसी भी केस में कोई जज कभी ट्रांसफर नहीं हुआ क्या? नहीं, मैं बार बार ये बताना चाह रहा हूँ। सवाल किया है, सवाल ये किया है कि भाई आप सुन भी लो। हाईकोर्ट जज के कहने पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको मालूम है आप लोग खिलाओगे तो फिर आप ही बोलो। एक जज सुनवाई कर रहा है उसकी और जज ये बता रहा है। आपके पास भी आएंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से बात करेंगे किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी।
अवस्थी जी, आप अपनी बात पहले मुकम्मल कर ले। मैम देखो मुनज्जा जी, यदि ये लोग इस तरीके से बोलेंगे तो मेरे को ना मेरी बात इनको समझ में आएगी, ना ये क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ में आएगा। बिल्कुल, आप अपनी बात मुकम्मल कर ले। मशकूर जी आपके पास आएंगे, बताएं अवस्थी जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हमारे हिंदुस्तान का ऐसा सिस्टम है कि एक यदि अदालत से कोई गलत डिसीजन हो भी जाता है तो दूसरी अदालतें हैं, हमको उसका वेट करना चाहिए। टीवी चैनल पर यह नहीं कहना चाहिए कि उसके जज के कहने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। साहब, दिल्ली पुलिस कांपती रहती है जज के सामने खड़े होके, और जितने आपने ये केसेस बताए कि ये ऐसा कर दिया, उसकी टिप्पणी ऐसी है, सब जजों ने की है और दिल्ली पुलिस ने एक्सेप्ट करी है। पर हमारा पहला उद्देश्य वहां पे दंगा रोकना होता है, ना कि आपकी तरह बाद में दिल्ली जिस पर भी सवाल उठे हैं अवस्थी जी की दंगा नहीं रोका गया, यही तो पॉइंट आ रहा है। मशकूर जी, वक्त बहुत कम है, 10 सेकंड में आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। मैं ये कह रहा हूं कि जब जज साहब ने कहा तो दिल्ली पुलिस का लचर रवैया था ना भाई। दिल्ली की पुलिस जो है देश की राजधानी की पुलिस है। जब दिल्ली पुलिस की यह हरकत है कि उसका आईओ जो है वो फिजिकल अपीयरेंस कोर्ट में ना जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोर्ट में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई चल रही है उसमें ना जाए, कोर्ट को यह कहना पड़ जाए कि आपका जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन को डिरेल कर रहा है, ये कहना पड़ जाए कि सुपरवाइजिंग ऑफिसर जो है वो सही तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, तो सवाल तो दिल्ली पुलिस में खड़ा होता है। ठीक है, अबूबकर जी, अबूबकर जी आपसे कमेंट चाहेंगे, वक्त कम है, 10 सेकंड में आपसे कमेंट चाहेंगे क्योंकि आप पर जो है अवस्थी जी ने सवाल उठाया। अबूबकर जी, 2-3 सवालात हैं दिल्ली पुलिस को लेकर, सिर्फ 2-3 सवालात हैं। दिल्ली दंगों से पहले और दंगों जामिया यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस ने क्यों तोड़े, और वो फुटेज तोड़ने की जरूरत क्या थी, और उस पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। दंगों के बीच में जय श्री राम का नारा लगवाते हुए दिल्ली पुलिस ने जिस मुस्लिम लड़कों के सर पे लाठियां मारी थी उनमें से एक लड़का मर गया। क्या दिल्ली पुलिस के ऊपर उसको लेकर मर्डर केस दर्ज हुआ या नहीं हुआ। तीसरी चीज यह है कि जब बार बार दिल्ली पुलिस को जो कंप्लेंट दी गई और वो कंप्लेंट की रिसीविंग डीडी एंट्री हमारे पास है, कई 100 एंट्री, उस पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। कपिल, और ये इस तरह से आके कि नहीं दिल्ली पुलिस के सामने बहुत चैलेंज था। हम कहते हैं दिल्ली पुलिस की या कोई भी पुलिस की जॉब जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंज। ठीक है, वेदभूषण जी आपसे लास्ट कमेंट चाहेंगे, जिम्मेदारी या वक्त की कमी है। वेदभूषण जी आपसे लास्ट कमेंट चाहेंगे। मुनज्जिर जी देखिए, इसके अंदर 52% केसेस के अंदर चार्जशीट पुलिस फाइल कर चुकी है। जो अभी बात कर रहे थे वो हाई कोर्ट जस्टिस नहीं है, वो विनोद यादव सेशन जज हैं। तमाम केवल एक केस के अंदर कोई कोर्ट्स के कमेंट आ जाए तो इसका मतलब नहीं कि 778 केसेस फेक केसेस है। कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि झूठे केसेस पुलिस ने रजिस्टर किए, झूठी इसी तरह की बात पुलिस को ये। लेकिन आप सेशन जज कहें या कुछ भी, कोर्ट की स्टेटमेंट्स तो आए हैं और कई रिपोर्ट्स में भी जो है सवालात तो उठे ही है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, उम्मीद करते हैं कि जो मुतासरीन है, जो विक्टिम्स है, उनको जल्द अज जल्द इंसाफ मिल जाए। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, अबूबकर जी, वेदभूषण जी और साथ ही साथ मशकूर साहब, आप सभी का बेहद शुक्रिया। आदाब।